जब इस शरीर के भगवद गीता में बाबा, जब इस शरीर के सभी इंद्रिय रूप द्वारा में अर्थात हर एक इंद्रिय में इंद्रिय से कर्म करते हुए ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न होने लगता है, तब अवश्य ही सत्वगुण बढ़ जाएगा। तो बाबा इसमें हर एक इंद्रियों से कर्म करते हुए ज्ञान रूपी प्रकाश कैसे होगा बाबा? क्यों? कौन सी इंद्री की बात लोगे? जैसे नाक है, नाक है, नाक में सूंघने का गुण है ना? गटर लाइन में घुसेड़ दिया जाए, गटर लाइन में भंगी लोग, मेहतर लोग घुसते हैं ना? नहीं घुसते हैं? गटर लाइन होती है ना, जिसमें गटर जाता है सड़क के अंदर, घरों की गटर जाती है, उस गटर लाइन को साफ करने वाले मेहतर होते हैं ना, उनको कितनी बदबू आती होगी, लेकिन उनको बदबू महसूस ही नहीं होगी, इतनी ज्ञान में, इतनी याद में, गहरी याद में भरे हुए होंगे। उस बदबू की तरफ उनकी बुद्धि ही नहीं जाएगी। बाप की याद की इतनी प्रैक्टिस हो जावे कि कैसी भी गटर लाइन बदबू मारने वाली हो, उसका अनुभव ही न हो। तो याद से हो गया, लेकिन ज्ञान का प्रकाश तो होगा। यही तो ज्ञान का प्रकाश जिसमें होगा उसी में तो इंद्रियों में भरेगा। जिसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तो इंद्रियों में कैसे भरेगा? 10 इंद्रियां ज्ञान के प्रकाश से भरी पूरी हो जाए, न अच्छी खुशबू का कोई लोभ और न बुरी खुशबू से कोई घृणा, ऐसी स्टेज बनी हुई हो बाप की याद में। और शिव बाबा की स्टेज नहीं देखी? शिव बाबा की स्टेज, शिव बाबा क्या बताते हैं? शिव बाबा बताते हैं कि धोबी जब कपड़े धोता है, शिव बाबा भी तो बासरमैन है ना, है या नहीं है? और जो कपड़े धोता है वो गंदे से गंदे कपड़े होते हैं या सब पवित्र होते हैं? गंदे से गंदे जो कपड़े होते हैं बहुत गंदे हो जाते हैं, बहुत बेविचारी बन जाते हैं, तो कर्मेंद्रियों में बदबू आती है कि नहीं? और उनको वो धोता है घाट पे ले जा करके। तो क्या बताया वो धोबी लोग? क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना, छी हो राम। बुद्धि कहाँ जाती है? राम की ओर जाती है। तो ऐसा बासरमैन भी है। और तुम कहते हो ये कैसे होगा? बाबा ये जो नाक और कान में बाबा जो बंद नहीं होता है, जो कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो इससे हम वो कंटिन्यू वो जो योग की स्थिति है हम कैसे कर सकते हैं? याद में जैसे आशिक माशूक का दिखाया, बताया कि रास्ते में जा रहा है अपनी माशूका की याद में, और उससे पूछा गया तुमने आंखों से क्या देखा? तो कहता मैंने किसी को नहीं देखा। आंखें तो खुली हुई थी, नहीं तो रास्ता कैसे चल रहा था? रास्ता भूल तो नहीं गया ना? तो आंखें खुली होते हुए उसने किसी को क्यों नहीं देखा? इसका राज क्या है? बोलो ना। जो ध्यान है, जो मन है, वो दूसरी जगह लगा हुआ था, ऐसी जगह लगा हुआ था जहां उसका लगाव लग चुका। तो ऐसा ज्ञान बुद्धि में भर जाए, उस देने वाले परमपिता परमात्मा के प्रति इतना लगाव भर जाए कि इतना सुख, अतीन्द्रिय सुख हमको कोई दुनिया में और दे ही नहीं सकता। और